चलो आज हम चर्चा करेंगे फियर के ऊपर, भय के ऊपर, डर के ऊपर। डर किसको किसको लगता है? चलो, जिनको डर नहीं लगता है वो तो पक्के पूरे महात्मा हो गए हैं। लिख लो अपनी डायरी में। जिनको डर नहीं है वो थोड़ी देर बाद समझ लेंगे, और जिनको डर है, फियर है, वो उसको ताकत में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सालों पहले एक प्रश्न आया था मेरे पास में, क्योंकि मैंने एक स्लोगन डाला था, एक लाइन डाली थी। उस लाइन पे लिखा था कि अपने डर को भी अपनी ताकत बनाएं। अपने डर को अपनी ताकत बनाएं, अपने फियर को अपना पावर बनाएं। ताकत कैसे बनाएं? कि अगर 100 फीट पर पानी निकलता है, खड्डा खोदने पर 100 फीट खड्डा खोदने पर पानी निकलता है, तो हम 10-10 फीट के 10 खड्डे खोदेंगे तो पानी निकलेगा क्या? नहीं। 100 फीट का एक ही खड्डा खोदेंगे तब पानी निकलेगा। तो भय क्या है? एक ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा, जब वो भय रूपी ऊर्जा संसार में लगी रहती है तो माया में फंसा देती है, भटका देती है। कोई जीवन में निर्णय नहीं लेने देती है, क्योंकि भय की वजह से कई बार व्यक्ति टू मच थिंकिंग करता है, बहुत अधिक सोचता है, बहुत अधिक चिंतन करता है। अब देखो भय कैसे कैसे भय होता है। मैंने 60 साल की उम्र तक के लिए कमा के रखा है, और अगर मैं 80 साल जिया तो क्या होगा? लिखते जाओ फियर, कौन कौन से फियर होते हैं। मेरी पत्नी अगर मर गई कल तो फिर क्या होगा? मेरा बच्चा अभी मर गया 4 घंटे में तो फिर क्या होगा? मेरी मां मर गई तो क्या होगा? मेरे पिताजी अगर मर गए, छोड़ के चले गए तो क्या होगा? फियर है या नहीं है? और जिनको ये सब फियर नहीं है तो वो समझ लो कि पूरी तरह मुक्त हो गए। मेरी नौकरी अगर चली गई अचानक तो क्या होगा? कोई नहीं, 3 साल के लिए तो बैंक में इतना रखा है कि, या साल भर के लिए तो खर्चा चल सकता है, लेकिन फिर भी मन दुखी हो जाएगा, डर जाता है नौकरी चले जाने के नाम से। अच्छा, जिनकी नौकरी चली गई है वो डर डर के जी रहे हैं कि अब दूसरी नौकरी पता नहीं कब मिलेगी, कब तक चलेगा, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। अब मैं बीमार हो गया, मैंने बिस्तर पकड़ लिया तो कौन मेरा करेगा? अगर मैं बिस्तर पे ही हगने मूतने लगा तो कौन मेरा करेगा? फियर है। अच्छा, कुछ नहीं, अचानक से मैं ही मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? कौन देखेगा, कौन संभाल? मेरा भाई देखेगा क्या मेरी पत्नी बच्चों को? मेरे चाचा ताऊ, मेरे माता पिता पता नहीं कैसे संभालेंगे। जैसे मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को रखता हूँ, वैसे मैं, मेरे माँ बाप या मेरा भाई या मेरे रिलेटिव रखेंगे क्या? क्या वो उसकी पूरी मेरी संपत्ति हड़प करके उनको निकाल ना दे घर से? ये क्या है? सांसारिक फियर। आज है खाने को, कल नहीं मिला तो ये भी फियर है। अच्छा, मैंने कोई चीज उठा ली है, किस्त से, कर्जे पर ले ली है, घर ले लिया है, या कार ले ली है, या मोबाइल ले लिया है, कल मैं उसके हफ्ते नहीं भर पाया तो क्या होगा? बैंक वाले मेरी कार उठा के ले गए, मेरी बेइज्जती हो गई तो, मेरे घर पे आकर के, या घर मेरा घर मेरा कुड़ुक कर लिया। कुड़ुक ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कुड़ुक बोल रहा हूं मैं, कुर्क कर लिया, हाँ, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अपमान का भय, संपत्ति के छूट जाने का भय है, भय है। फिर जो कह रहे हैं कि हमको डर नहीं लगता, वो चिंतन करें, इनमें से कोई सा फियर तो नहीं है। ये मर गया, वो मर गया, ये चला गया, मैं ही मर गया तो क्या होगा? ऐसे धीरे 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 इतने सारे फियर। तो ये क्या हो गए? 10-10 फीट के 10 खड्डे हो गए। इससे कोई लाभ नहीं है। भयभीत होने से कोई लाभ है क्या? कोई आके कोई बिगाड़ देगा, कोई आके मुझे डरा देगा, डांट देगा, डपट देगा। रात में जा रहे हैं, किसी ने किडनैप कर लिया तो क्या होगा? ये सब तरह के फियर है। और भी हो सकते हैं जो अभी चिंतन में नहीं है तो मैं नहीं गिना पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारे हैं, फियर है। आप खुद ही चिंतन करोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये भी डर है, ये भी डर है, ये भी डर है, ये भी डर है। हम्म। अब इस फियर को, इस डर को अपनी ताकत कैसे बनाए?
किसी को कोई उपाय सूझता है? ये 10-10 फीट के 10 खड्डे जो हैं, इसको 100 फीट में कैसे कन्वर्ट किया जाए कि उसमें से पानी निकल आए, उसका लाभ मिल जाए। तो आपके जितने भी फियर हैं, आपको जितने भी प्रकार का डर है, वो सिर्फ एक डर में आप कन्वर्ट कर दो। कौन सा डर? अरे, कहीं मैं भगवान से दूर ना हो जाऊं, कहीं भगवान मुझसे दूर ना हो जाए। मेरा इष्ट, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, जिसकी कृपा से मैं आज इतना सा उसका नाम ले पाता हूं, उसकी मुझ पे इतनी अभी कृपा हुई है और मैं उसका इतना नाम ले पाता हूं, कहीं वो नाम लेना बंद ना हो जाए, ये फियर हो जाए, ये डर बैठ जाए। बड़ी मुश्किल से तो मैं उसके प्रेम में पड़ा हूं, उसकी कृपा हुई है तो मैं उससे प्रेम कर पा रहा हूं, कहीं ये प्रेम करना बंद ना हो जाए, ये डर लग जाए, कहीं मेरे अंदर से उसका प्रेम ना चला जाए। अगर उसने हाथ छुड़ा लिया तो क्या होगा मेरा? ये डर हो जाए। आज 1 घंटा साधना हुई, मैं तो रोज 2 घंटा करता हूं, क्या हो गया? मैं किधर जा रहा हूं? कहीं मैं संसार में भटक रहा हूं क्या? किधर? अरे, तुरंत ख्याल आ जाए, एकदम से डर लग जाए, अरे मैं संसार में उलझ गया, संसार की चकाचौंध में उलझ गया। हे भगवान, मुझे माफ करना, तू बस हाथ मत छुड़ाना, तेरी कृपा से मुझे दूर मत करना, ये डर लग जाए। 100 फीट का एक ही खड्डा। चलो, बात थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। आप छोटे बच्चे हो घर में, और आपको खिलौना, साइकिल, हेलीकॉप्टर, किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, पेंटिंग का सामान, कपड़े, जूते, चप्पल किसने लाके दिए? पप्पा ने, मम्मी ने। खिलौना खेलते समय, साइकिल चलाते समय आपको डर होता है क्या? साइकिल टूट जाएगी, मेरा खिलौना टूट गया तो, मेरी साइकिल चोरी हो गई तो, फियर होता है क्या? डर होता है क्या? पेरेंट्स बोलते हैं उसको लॉक लगा के रखो, पूछते हैं तुम ताला लगा के आए कि नहीं आए साइकिल में। पर बच्चे के मन में डर होता है क्या? मेरी साइकिल चोरी हो जाएगी। साइकिल चोरी होने का डर नहीं होता है, उसका खिलौना टूट जाने, गुम जाने का, वो खेलते खेलते उधर ही छोड़ के आ जाता है। मोबाइल चलाते चलाते वहीं कहीं भी किसी के यहां भी छोड़ के आ जाता है। मोबाइल खो जाने का, किसी भी चीज का, कपड़े फट जाने का, पुराने हो जाने का, किसी भी चीज का, खाने का, आज खाना मिल रहा है कल खाना नहीं मिला, शाम को नहीं मिला सुबह मिल गया, नहीं मिला शाम को, ऐसा डर होता है क्या बच्चे को? नहीं होता है। उसको डर सिर्फ किस बात का होता है? पिताजी छोड़ के चले गए तो, अगर मेरे पिताजी मर गए तो, अगर मेरी मां मर गई तो क्या होगा? उसको घर, मकान, दुकान, पैसे, खिलौने, किताब, कॉपी, साइकिल, टॉय, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी चीज का खोने का, टूटने का फियर नहीं होता है, डर नहीं होता है। उसको डर होता है सिर्फ अपने पापा का या मम्मी का। वो दूर चले जाते हैं तो खिलौना फेंक के रोने लगता है, मम्मी के पीछे भागता है, पापा के पीछे भागता है। एक ही फियर होता है उसका, बस। 10-20 फियर नहीं होते। तो पैदा होते से लेकर के उसको 4-5 साल तक हर चीज मिलती है बड़े लाड़ प्यार से, क्योंकि उसका एक ही फियर होता है। जब उसके फियर बटने लग जाते हैं तो चीजें बदल जाती है जीवन में। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई उदाहरण से? क्योंकि सब कुछ देने वाला तो वही पप्पा है ना। पप्पा का पप्पा, मम्मी की मम्मी, माओ की माँ, पिताओं का पिता। ये अगर आपके अंदर भय बैठ जाए तो ये भय जो है ना, ये भय भी आपको परमात्मा से मिलाने वाला बन जाएगा। भय, अभी तक आपने सुना होगा, निर्भय नाद, निर्भय हो गए,
पहले भय परमात्मा से मिलाने वाला हो जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा को खोने का भय हर पल बनाए, हर क्षण बना हुआ है, और ये भय आपको उससे जोड़े रखेगा। यही भय बाद में आपको निर्भयता की ओर ले जाएगा। देखो ऐसा है, निर्भय हो गए तो आप जो है सन्यासी हो गए, संत हो गए। बच्चा मां की गोद में जाके निडर हो जाता है ना, तो जिसने परमात्मा की गोद पा ली वो निर्भय हो जाता है। या जो डाकू है, जो आतंकवादी है, वो निर्भय होता है। सिर्फ एक लाइन का फर्क है। राम और रावण दोनों ही निडर हैं, कृष्ण और कंस दोनों ही निडर हैं, लेकिन लाइन का फर्क है। तो अगर आप में भय व्याप्त है किसी चीज का, तो वो परमात्मा की कृपा है, उसको जानो और अपने भय को शक्ति के रूप में, पावर के रूप में सदुपयोग करो उसका। तो सारा डर किधर जाना चाहिए? नौकरी छूटने का, या किस्त नहीं भर पाने का, या ये मर गया, वो मर गया, इसका साथ छूट गया, उसका साथ छूट गया तो क्या होगा, ये सारे भय मिटा करके एक परमात्मा ना छूट जाए, परमात्मा दूर ना हो जाए, उसकी कृपा मुझ पे बरस रही है, वो कृपा मिलना बंद ना हो जाए, मुझे पता है उसकी कृपा हो रही है, और उसकी कृपा मिलना बंद ना हो जाए, ये डर बैठ जाए, तो ये आपको परमात्मा के और करीब लेकर के जाएगा। और धीरे धीरे जब आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, बोध को उपलब्ध हो जाओगे, विवेक प्राप्त हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, तो सिर्फ परमात्मा की कृपा ही बचेगी और सारा भय विलीन हो जाएगा। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।